गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। कल के क्लास में आप लोगों को बताए होंगे हम केमिकल रिएक्शन शुरू किए थे। क्लास 10th के केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको बताए होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। इसके टाइप्स के बारे में मैंने दो टाइप्स को डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तीसरे टाइप्स जो आपको पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, जगह बदलना, स्थान इधर से उधर। हाँ, वो अलग बात है कि दो पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी हद तक डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी वही ही है। अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं कि ए रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, ए रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे कि कोई है कंपाउंड, मान लेते हैं कि XY कोई कंपाउंड है। ठीक, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसी Z एलिमेंट्स के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसमें से कोई एक इसके साथ चला जाएगा और ये एक अलग हो जाएगा, यानी कि ये X हो जाएगा अलग और Y चला जाएगा Z के साथ, इस तरह से। जैसे कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए कोई एसिड है, कोई एसिड मान लिए हाइड्रोजन क्लोराइड है, एक एसिड है, कंपाउंड हो गया, एसिड है। इसको हम किसी मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। मान लिए कि मेटल है सोडियम। तो क्या करता है, सोडियम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर लेता है अपने ऊपर, और यहाँ से क्लोरीन चला जाता है सोडियम के साथ, पहले था हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से बनाता है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का स्थान था पहले से क्लोरीन के साथ, अब ये डिस्प्लेस हो गया है, अलग हो गया है। क्लोरीन था हाइड्रोजन के साथ, इसका डिस्प्लेसमेंट माने अलग स्थान ग्रहण कर लिया है, सोडियम के साथ चला गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए अगर किसी कंपाउंड से किसी मेटल का आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब यहाँ जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव हो हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की तुलना में जब ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। या हाइड्रोजन के जगह पर यहाँ अगर कोई और भी मेटल है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस, यहाँ पे हम देख रहे हैं मेटल के रूप में है मैग्नीशियम। तो अगर हमको क्लोरीन डिस्प्लेस करवाना है किसी दूसरे मेटल के साथ, तो यहाँ जो मेटल होगा वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन संभव नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएं पोटेशियम के साथ, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज देख लेंगे, मैं बना दूंगा आगे एक और वीडियो रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड। लेकिन अभी आप फिलहाल इतना जानिए कि पोटेशियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि पोटेशियम क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ से बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम हो जाएगा अलग, क्लोरीन के साथ था, अब ये मिल के हो गया है पोटेशियम के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा मेटल हो जो इसके तुलना में यहाँ वाला मेटल कम रिएक्टिव हो, तब उस सूरत में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लिए कि है मैग्नीशियम क्लोराइड, अब इसको हम ऐसा मेटल से रिएक्ट करवाएंगे जो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, जैसे आयरन, लोहा।
यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आयरन मैग्नीशियम से रिएक्टिव कम है, तो इस केस में रिएक्शन संभव नहीं है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से है कि ये कम ताकतवर इंसान अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान के घर में घुस के उसका सामान चुराना चाहता है, तो क्या ये चुरा पाएगा? नहीं, यही इसको भगा देगा, संभव नहीं है। अब यहाँ पे ये ज्यादा ताकतवर है, पोटेशियम ज्यादा ताकतवर है, अपने से कमजोर मैग्नीशियम का सामान छीन लिया, है ना। यहाँ से ये बन गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर आप नोट करना चाहें तो फटाफट नोट कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे फोर्थ टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको किसी किसी बुक में आपको मिलेगा डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको कहते हैं मिथेसिस रिएक्शन। तीनों इसी का नाम है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में हो सकता है आपको मिथेसिस रिएक्शन लिखने को आए, आप पढ़िएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप सोचिएगा कि सर तो ये बताया ही नहीं है मिथेसिस क्या होता है, तब नाम ही नहीं सुने हैं। तो एक से ज्यादा नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक ही केमिकल रिएक्शन का नाम है। तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे हैं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या बताएं, डिस्प्लेस करता है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल के आयंस को डिस्प्लेस कर लेता है अपने ऊपर। यहाँ पे ये क्रिया एक ही बार हो रहा है, एक बार डिस्प्लेस हो रहा है, जगह बदल रहा है किसी का, यहाँ पर 2 बार होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको देखें तो हम मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है ए बी, जो ए और बी 2 एलिमेंट के मिलने से बना है, वो किसी दूसरे कंपाउंड सी और डी के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जगह बदलना, ये लोग क्या करेगा, अपने में अदला बदली कर लेगा। ए था बी के साथ, ए चला जाएगा सी के साथ, और बी चला जाएगा डी के साथ। तो यहां से ये बना लेगा ए सी प्लस बी डी। ठीक है, आपके डेफिनेशन भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सॉरी AgCl2 एक्सक्यूज मी सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3। यहाँ पे हम 2 कंपाउंड देख रहे हैं, एक कंपाउंड ये है और ये कंपाउंड ये है। डेफिनेशन में क्या है कि 2 कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेगा। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है, सोडियम ये पॉजिटिव आयन कंसिस्ट करता है क्योंकि मेटल है, इसका वैलेंसी आप देखेंगे तो +1 होता है। क्लोरीन निगेटिव आयन कंसिस्ट करता है, निगेटिव होता है, इसका वैलेंसी -1 होता है। इसी तरह से यहाँ पे आप अगर सिल्वर के देखेंगे, आर्जेंटम, सिल्वर के वैलेंसी होता है +1 क्योंकि ये मेटल है, यानी कि पॉजिटिव आयन कंसिस्ट करता है, और NO3 नाइट्रेट का होता है -1 वैलेंसी, निगेटिव आयन कंसिस्ट करता है। तो ये जब आयंस के अदला बदली करेगा, अभी मैंने क्या बताया, कौन बदल लेगा, यानी कि चला जाएगा सोडियम NO3 के साथ, यानी कि A चला जाएगा D के साथ,
ए चला जाएगा डी के साथ और बी चला जाएगा सी के साथ। यहां से हम लिख सकते हैं ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। जैसे यहां से जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, NaNO3, यहां से रिएक्शन के बाद बनेगा NaNO3 प्लस AgCl, ठीक। इसका अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक दो एग्जांपल और मैं करवा देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस कॉपर सल्फेट के रिएक्शन जब हम करवाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम फटाफट देख लेंगे। SO4 का वैलेंसी होता है -2, SO4 का अगर आप देखेंगे इसका वैलेंसी होता है -2, कॉपर का यहाँ +2 है, इस वजह से ये कॉपर सल्फेट बना है। हाइड्रोजन का आप पढ़े होंगे कि वैलेंसी होता है 1, पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है। हालांकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, एक लौता ऐसा नॉन मेटल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। सारे मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नॉन मेटल्स पर निगेटिव चार्ज, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बावजूद पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन पर +1 है। और सल्फर का आता है वैलेंसी, आप बनाइएगा तो आएगा -2। ये लोग अपना वैलेंसी इंटरचेंज करके बना लिया, ठीक है। तो हम देखेंगे प्लस वाला किससे रिएक्ट करेगा, माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला रिएक्ट करेगा प्लस वाले के साथ और एक्सचेंज कर लेगा। ये तो एक्सचेंज करने के बाद क्या बनाएगा, प्लस वाला कॉपर इधर माइनस वाला सल्फर के साथ ना, तो बनाएगा कॉपर सल्फाइड प्लस यहाँ पे SO4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा H2SO4। यहाँ पे हम दोनों एग्जांपल्स में क्या देखें कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सोडियम है क्लोरीन के साथ, इसका जगह बदला है ना, सोडियम चला गया NO3 के साथ। यहाँ पे भी देखिए अर्जेंटम सिल्वर है NO3 के साथ, यहाँ पे हो गया क्लोरीन के साथ। तो जगह बदल रहा है, 2 बार एक्सचेंज हो रहा है, ये इसके साथ ये इसके साथ, 2 बार जगह बदला बदली हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक ही बार हो रहा था तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे हम फिर नए रिएक्शंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।